बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी में अगर हम आज जो सिनेरियो है और 2 साल पहले 3 साल पहले जो था, आडवाणी साहब बहुत नाराज होते थे हर बात पे। हाँ। बिहार में भी कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है, उसमें शरद यादव बड़े नाराज हो रहे हैं। हाँ। तो क्या ये दोनों को एक साथ जोड़ के देखा जा सकता है? क्योंकि 2 साल पहले तक ये जब महागठबंधन बन रहा था, उससे पहले शरद यादव ज्यादा पावर में नहीं थे, इतनी सत्ता उनके हाथ में नहीं थी, लेकिन अब उनके पास चाबी है। ऐसा है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जी। शरद यादव ने कभी लोकसभा जीती है क्या? पता नहीं, आप ज्यादा जानते हैं। राज्यसभा में है ना? जी। हाँ, मुझे नहीं लगता कि शरद यादव एक भी सीट जीत सकते हैं अपने बल पे बिहार में। हाँ, तो अब ऐसे इसके अलावा कई लोग हैं जेडीयू में जिन्होंने वो छतों से चिल्ला चिल्ला के कहा है कि हम कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, और नीतीश कुमार तो कम्युनलिज्म के इतने खिलाफ है वगैरह वगैरह। इनमें वो पवन वर्मा भी तो है ना? जी। हाँ, जो चिल्ला चिल्ला के पिछले 2 सालों से कह रहे हैं कि किसी हालत में नहीं जाएंगे। तो अब इनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई है ना? जी। तो लेकिन दूसरी बात यह है कि शरद यादव ज्यादातर दिल्ली में वो अपनी राजनीति करते रहे हैं, बिहार से इनका कम ही वास्ता है। जी। तो ये कर लें, कांग्रेस खुश हो रही है, 3-4 लोग चले जाएंगे इनके साथ में, लेकिन ऐसी कोई वो खास फर्क नहीं आने वाला है इनकी नाराजगी से। तो क्या नीतीश कुमार को मतलब बिल्कुल भी जो है दरकिनार कर रखें शरद यादव को, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना है? मेरी नजरों में तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। जी। केसी त्यागी भी कह रहे हैं कि शरद जो है वो पार्टी के बड़े नेता है, हम उनसे बात कर रहे हैं, और कुछ 1-2 और छुटपुटिया नेता अली अनवर भी उनसे मिले, वो भी ऐसा ही बोल रहे हैं। हाँ। तो पूरे वाकया को देखा जाए तो नीतीश कुमार के लिए कहीं पे कोई भी डैमेज इससे नहीं है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि डैमेज तब होता है ना जब पार्टी तोड़ने के काबिल कोई हो। तो क्या शरद यादव इतना लंबा चौड़ा इनका एक्सपीरियंस रहा है, वो कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकते? आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ सही मैं नहीं ऐसा कह रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये कांग्रेस के बहुत करीब रहे हैं। जी। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि ये कांग्रेस में चले जाएंगे या पता नहीं जा सकते हैं, नहीं पता नहीं इनकी वो टर्म कितनी लंबी है राज्यसभा में। लेकिन ये जो असली जिनमें वो राजनीतिक शक्ति होती है ना, वो लोग होते हैं जो लोकसभा में जीत सकते हैं। जी। और जो अपनी सीट के अलावा कोई 3-4 सीटें, और क्योंकि आज तो बहुत ही छोटे हो गए हैं लोग, वो पूरा स्टेट जीतने के काबिल तो कोई भी नहीं है, शायद नीतीश भी नहीं, इसीलिए तो उन्होंने दोस्ती की थी ना लालू के साथ। जी। हाँ? जी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है। जी। अगर आज का संदर्भ में बात करें तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो स्टेट जीत रही है अपने दम पर, नहीं तो कोई भी ऐसी पार्टी नजर नहीं आ रही है साउथ की छोड़ के 1-2 को जो कुछ कर सकती है। नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बार बार उनसे सवाल भी पूछे गए, शरद को लेकर भी एक बड़ा अहम सवाल ये पूछा गया कि नीतीश क्या आप मोदी को अपना नेता मानते हैं? तो वो बात टालते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि 2019 के इलेक्शन में मोदी के सामने कोई भी नहीं टिक सकता, क्षमता नहीं है किसी में। आप इस बात से कितना एग्री करती हैं और किस तरीके से? फिलहाल तो कोई नहीं दिखता। जी। लेकिन राजनीति में भविष्यवाणी बहुत खतरनाक होती है। और जिस तरह अन्ना हजारे उभर के आए थे और फिर गायब भी हो गए। जी। लेकिन कोई नहीं कह सकता कि 2019 जीती हुई बाजी है मोदी के लिए। जी। कोई नहीं कह सकता, मोदी खुद भी नहीं कहेंगे शायद, क्योंकि कौन जानता है कि क्या होगा। फिलहाल मोदी सिर्फ मोदी हैं, वो यानी कि मोदी का कद इतना ऊंचा है बाकियों से, तो ऐसा लगता है फिलहाल। जी। लेकिन अगर फर्ज करो कि उत्तर प्रदेश में वो परिवर्तन और विकास नहीं आता है जिसकी उम्मीद से लोगों ने वोट दिया है, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि योगी आदित्यनाथ को वोट मिला है। जी। वोट मिला है मोदी को, मोदी के नाम पे, और परिवर्तन और विकास की उम्मीद से। जी। और अगर वो परिवर्तन और विकास जो फिलहाल अभी तक दिखा नहीं है, जी, तो उत्तर प्रदेश में जो इनकी जो
75 सीटें थी, 75 थी ना? 72 सीटें। 72 जी। हाँ, वो क्या आएंगी पूरी? जी, 72 रिपीट करना तो शायद बहुत मुश्किल होगा। अच्छा खैर, तो फिर और आगे सुनो, मध्य प्रदेश में वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, ये चौथी बारी वो जीतने की कोशिश करेंगे। जी जी। शिवराज सिंह चौहान, तो वहां पे भी दिक्कत आने वाली है। तो क्या राजस्थान में 25 में से 25 आएंगी क्या? गुजरात में से भी सारी सीटें गई थी। जी जी। तो कोई नहीं कह सकता फिलहाल। आज अमित शाह ने लखनऊ में दावा किया है कि पिछली बार से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। हो सकता है जी, हो सकता है, वो ज्यादा जानते हैं क्योंकि वो घूमते रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये बात आज कही जा सकती है। कौन सा तत्व आपको लगता है कैसा? एक तो आपने बोला कि यूपी को विकास चाहिए और 2 साल में असंभव है यूपी को बदल पाना, जो परिवर्तन की रोजगार चाहिए ना। जी। मोदी के पास जो नौजवानों का वोट गया है, वो इस उम्मीद से कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जो वहां पे अगर सबसे बड़ी, मैं मानती हूँ सबसे बड़ी इनकी असफलता रही है, तो ये रोजगार में। जी। एक बार फिर रुख बिहार का करते हैं, हमने बिहार से शुरुआत की थी। नीतीश कुमार के आने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक जो है उसका मोहताज रहने की जरूरत नहीं है? अब वो वोट बैंक आएगा? मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम वोट बैंक कभी किसी हालत में आ सकता है बीजेपी के पास। जी। बल्कि अगर नीतीश पहले भी तो जीते थे और बिना मुस्लिम वोट के। जब भी इन्होंने बीजेपी के साथ हाथ में लाया है, मुस्लिम कहीं और वोट करते हैं। क्या यूपी में भी यही कहानी है? यूपी में भी यही कहानी है। तो मुसलमानों का वोट अगर थोड़ा बहुत पड़ा भी था 2014 में, अब हट क्या होगा? क्योंकि ये गौहत्या वाला मामला जो है ना, इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है मुसलमानों को और दलितों को। जी। तो ये एक वोट बैंक जो है वो नहीं आएगा, लेकिन नीतीश कुमार के आने से फायदा तो होगा। नीतीश ने पहली बार सुशासन बाबू कहते थे ना नीतीश जी जी, बिल्कुल। हाँ, तो जाहिर है कि नीतीश के कितने साल मुख्यमंत्री रहे? तीसरी बार हैं अब देखा जाए तो। पर यानी 1 साल के लिए और फिर हट गए थे, और ये तीसरी बार 15 साल तो नहीं ना रहे हैं मुख्यमंत्री। कुल मिलाकर 6ठी बार उन्होंने शपथ ली है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अब ली है। कितने साल काम किया है बिहार में? 5 से ज्यादा नहीं किया होगा। 10 साल तो हो गया, 2 टर्म तो पहले 10 साल हो गए जी, 2 टर्म पहले थी। अच्छा, मैंने जो फर्क देखा है बिहार में, जब मैं गई थी ना, चुनाव जब हो रहे थे पिछले साल, नहीं 2015 में जी, तो जहाँ पे भी सड़कें दिखी या कोई वो कारखाने दिखे या विकास के चिन्ह जहाँ पे भी दिखते थे, लोग कहते थे कि जी ये नीतीश कुमार करके गए हैं। तो ये तो है कि इनकी जो इमेज है बिहार में वो सुशासन की है जी। और मुझे तो लगता है कि 2 वजह से ये लालू के साथ इनके लिए रहना असंभव हो गया था, और एक तो ये करप्शन की वजह से, और दूसरा ये शायद पिछले 2 सालों में कुछ कर भी नहीं पाए हैं जी, ये क्योंकि बात सही है। असली मुख्यमंत्री तो लालू थे जी, लालू और उनके परिवार वाले। 2 बेटे अंदर सरकार में, बेटी को भेज दिया राज्यसभा में, और ये पूरा इनका एक वो परिवारवाद की हद अगर कहीं देखी है किसी ने तो बिहार में है। जी, आज नीतीश कुमार कह भी रहे थे कि मुझे ना जाने क्या क्या बोला गया, मुझे जहर बोला गया, मैं चुप रहा। सरकार में काम नहीं करने दिया जा रहा था, मैं चुप रहा, लेकिन अब अति हो गई थी और मैंने ये डिसाइड किया। बीजेपी के साथ जाना पहले तय नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बने, जाना पड़ा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरी नजर में, क्योंकि इनके लिए न सिर्फ काम करना मुश्किल हो गया था, इनकी दोबारा जीतना भी मुश्किल हो रहा था। जी। हाँ जी जी।
तो मजबूर होकर गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं जी। और इस मजबूरी के बीच में शरद यादव अपना जो है रोटियां सेकना चाहते हैं, जो बहुत मुश्किल लग रही है यहाँ पर। जैसे कि आपने कहा कि पार्टी ना तो टूट सकती है, नीतीश के साथ जो लोग हैं वो रहेंगे, हाँ। और कोई खास प्रभाव जो है अब नहीं होगा, ऐसा लगता है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। ओके, थैंक यू।